स्वागत है आपका एसजी एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। हमेशा की तरह द हिंदू की एक और न्यूज रिपोर्ट लेकर मैं आपके सामने आ गया हूं। आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाते हैं, सेंटेंसेस को ब्रेक डाउन करूंगा, सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है। आप अपने ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हर एक चीज पर काम करेंगे इस वीडियो को देखकर। धोनी विल रिटर्न, धोनी वापस लौटेंगे वंस ही इज कॉन्फिडेंट अबाउट हिज काफ, जब वो अपने काफ को लेके कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। काफ क्या होता है? पिंडली को बोलते हैं। जो लोअर लेग के बैक पे जो मसल होता है वो होता है काफ, आपको पता होगा। तो वहां पर उनकी कोई इंजरी है, तो जब वो उसको लेकर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तब वो वापस आएंगे। ये है हेडलाइन, ये इसका मतलब है। ग्रामेटिकली सब्जेक्ट यहां पर धोनी है, वर्ब है विल रिटर्न, और वो रिटर्न कब करेंगे? वंस एक कंजंक्शन है जो कि एक तरीके से ना कंडीशन बता रहा है या टाइम बता रहा है कि कब रिटर्न करेंगे, कि एक बार। ये कंजंक्शन है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सब्जेक्ट आ गया दूसरे क्लॉज का ही, वर्ब है इज, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है कॉन्फिडेंट, कि जब वो कॉन्फिडेंट होंगे, किस चीज को लेकर कॉन्फिडेंट, ये बताएगी प्रेपोजिशन अबाउट। अबाउट का ऑब्जेक्ट है काफ, अपने काफ को लेके जब वो कॉन्फिडेंट होंगे। अब यहां पे जो हिज है ये पोजेसिव डिटर्मिनर है कि उनका काफ, ठीक है। तो ये हो गया पूरा। इसी तरीके से मीनिंग समझते हुए, ग्रामर समझते हुए चलेंगे। धोनी विल रिटर्न वंस ही इज कॉन्फिडेंट अबाउट हिज काफ। दैट ही वुड बी आस्क्ड, उनसे पूछा जाएगा, टू गिव एन अपडेट, यानी उनसे कहा जाएगा अपडेट देने के लिए, ऑन MS धोनीज अवेलेबिलिटी, MS धोनी की अवेलेबिलिटी पे, कि वो उपलब्ध हैं कि नहीं, वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कब तक आ रहे हैं, उनकी अवेलेबिलिटी पे क्या अपडेट है ये देने के लिए उनसे कहा जाएगा। ये बात क्लियर थी माइकल हसी के माइंड में। माइकल हसी के माइंड में ये बात पहले से क्लियर थी कि उनसे पूछा जाएगा MS धोनी की अवेलेबिलिटी के बारे में। यहां पे देखो कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ग्रामर का यहां पर आप सीख सकते हैं। यहां पर आप बताओ सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में। वीडियो पॉज करके एक बार सोचो। यहां पर सब्जेक्ट है ये पूरा क्लॉज, और वर्ब यहां पर है वॉज, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है क्लियर। कोई चीज क्लियर थी। अगर मैं ऐसे बोलता हूं समथिंग वॉज क्लियर, यानी कोई चीज क्लियर थी, कोई चीज क्लियर थी। तो इसमें क्या होगा? समथिंग सब्जेक्ट है ना, वॉज है लिंकिंग वर्ब, और क्लियर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है कि कुछ चीज क्लियर थी। तो यहां पे समथिंग का रोल प्ले कौन कर रहा है? ये दैट क्लॉज, कि ये चीज क्लियर थी कि कोई उनसे पूछेगा MS धोनी की अवेलेबिलिटी के ऊपर अपडेट के बारे में, उनसे पूछेगा कोई ना कोई। ये बात क्लियर थी उनके माइंड में। ये दैट यहां पर एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्योंकि यहां पे दो क्लॉजेस है। एक तो वो जिसमें ये जुड़ रहा है, दैट के साथ जो क्लॉज जुड़ा हुआ है, और दूसरा ये जिसमें वर्ब है ये और क्लियर है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो इसलिए यहां पे दैट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। और इसको ना यूजुअली सिंपली जब हम बोलते हैं तो इसको यहाँ पे ना एक्स्ट्रा पोजीशन हो जाती है। नॉर्मली ना नेचुरली ऐसे सेंटेंसेस को ना स्पीकिंग में बहुत ही कम बोला जाता है। नॉर्मली उसमें ना इट को डमी सब्जेक्ट बना के इस बात को बोल देते कि इट वाज क्लियर इन हिज माइंड दैट ही वुड बी आस्क्ड, ऐसे हो जाता है ये, इट वाज क्लियर इन हिज माइंड दैट समबडी वुड आस्क हिम। लेकिन दैट वाला जो क्लॉज है उसी को इन्होंने सब्जेक्ट बना दिया यहाँ पे। तो मैं क्या बोल रहा हूं, आप जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं ऐसे कह सकता हूं That he would fail was obvious। इसका मतलब क्या हुआ? वो फेल हो जाएगा, ये बात तो ऑब्वियस थी, ये बात तो पता ही थी, कोई भी समझ सकता था। इसको नॉर्मली, इसको नेचुरली पता है कैसे बोलते हैं? इट वॉज ऑब्वियस, इट वॉज ऑब्वियस दैट ही वुड फेल, इट वॉज ऑब्वियस दैट ही वुड फेल। तो यहां पे हमने इट को डमी सब्जेक्ट बना के, और जो मेन सब्जेक्ट है ये दैट ही वुड फेल, ये इस मेन सब्जेक्ट को इट यहां पे इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो इट को ना आप यूज कर सकते हैं एज अ डमी सब्जेक्ट जो असली सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है। तो आमतौर पे ऐसे बोला जाता है, लेकिन ये भी एकदम ग्रामेटिकल है, सही है कि दैट ही वुड फेल, मतलब ये जो क्लॉज है दैट ही वुड फेल, इसको सबसे पहले ही प्लेस कर दिया सेंटेंस में सब्जेक्ट बना के, और इसको फिर लिंकिंग वर्ब दे दिया यहां पे वॉज। इट वॉज ऑब्वियस, तो या तो बोलो इट वॉज ऑब्वियस दैट ही वुड फेल, या दैट ही वुड फेल वॉज ऑब्वियस, दोनों सही है। तो उसी तरीके से यहां पे दैट ही वुड बी आस्क्ड वाज क्लियर, या बोलो इट वाज क्लियर दैट ही वुड बी आस्क्ड, राइट, अंडरस्टूड। अब इंडिविजुअली देखें तो ही यहां पर सब्जेक्ट है, वुड बी आस्क्ड पैसिव वॉइस का,
वर्ब है कि उनसे कहा जाएगा कुछ करने के लिए। अब देखो आस्क को आप ट्रांसलेट करके अगर सीखोगे तो आस्क मतलब पूछना होता है, लेकिन यहाँ पूछना थोड़ी है। व्हेन यू आस्क समवन टू डू समथिंग, इसका मतलब होता है आप किसी को कुछ करने के लिए कहते हो, कुछ इंस्ट्रक्शन देते हो कि उनसे ना कहा जाएगा कि वो गिव करें, वो दे। गिव का ऑब्जेक्ट है अपडेट। अपडेट किस चीज़ के ऊपर है? उसका पोस्ट मॉडिफायर है ऑन एमएस धोनीज अवेलेबिलिटी। ये अपडेट है एमएस धोनी की अवेलेबिलिटी को लेकर, जहाँ पे एमएस धोनी देखो एक जेनेटिव मॉडिफायर है अवेलेबिलिटी के लिए। पोजेशन बताने वाला नाउन है कि धोनी की अवेलेबिलिटी। अब ये वॉज किसके लिए वर्ब है? इस क्लॉज के लिए, जो मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ। और क्लियर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। कहाँ पे क्लियर था? क्लियर होने की लोकेशन इन माइकल हसीज माइंड। तो हालांकि ये मेंटल लोकेशन है, लेकिन है तो क्लियर कहाँ पे था? माइकल हसी के माइंड में क्लियर था। द चेन्नई सुपर किंग्स बैटिंग कोच, चेन्नई सुपर किंग्स के बैटिंग कोच आए, केम प्रिपेयर्ड, और वो जब आए वो बिल्कुल तैयार थे। फॉर द क्वेरी, इस क्वेरी के लिए तैयार थे, इस सवाल के लिए तैयार थे, इस पूछताछ के लिए तैयार थे। एक्सप्लेनिंग, ये एक्सप्लेन करते हुए दैट द टीम वॉज बीइंग गाइडेड, कि टीम ना गाइड हो रही है बाय धोनी। तो उन्होंने बोला कि टीम को गाइड तो एमएस धोनी कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा बोलते हुए एक्सप्लेन किया। यहां पर सब्जेक्ट है द चेन्नई सुपर किंग्स बैटिंग कोच, ये पूरा सब्जेक्ट है। अब उसी को मॉडिफाई करने के लिए यहां पे बोला हुआ है कि ये कौन है? चेन्नई सुपर किंग्स का बैटिंग कोच। वर्ब आ गया केम, और जब वो आए तो बिल्कुल वो प्रिपेयर्ड थे। ये पास्ट पार्टिसिपल है, जो एक एडजेक्टिव बन रहा है यहां पर, कि वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड थे। किस चीज के लिए प्रिपेयर्ड थे? फॉर ने बताया इस क्वेरी के लिए प्रिपेयर्ड थे। फॉर का ऑब्जेक्ट क्वेरी। और उन्होंने एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेनिंग। वो जब आए तो उन्होंने एक्सप्लेन किया साथ के साथ। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि जब वो आए तो वो एक्सप्लेन करते हुए आए। उन्होंने मतलब आके एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेन किया? एक्सप्लेन का ऑब्जेक्ट ये दैट क्लॉज, कि दैट द टीम इज दैट क्लॉज में द टीम सब्जेक्ट है। वॉज लिंकिंग वर्ब नहीं, यहां पर वॉज बीइंग गाइडेड, ये पैसिव वॉइस है। पास्ट कंटिन्यूअस में पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन है कि उनको, कि टीम को गाइड किया जा रहा था, ऐसा उन्होंने बताया। किसके द्वारा? एजेंट बताने की प्रेपोजिशन बाय होती है कि एमएस धोनी के द्वारा टीम को गाइड तो किया जा रहा था। होपफुली, ये एक एडवर्ब है कि बहुत उम्मीद है। ही विल बी बैक, वो वापस आ जाएंगे। एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापस वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे इजी है, सब्जेक्ट ही विल बी बैक। यहाँ पे बैक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज इट इज पॉसिबल, ये एक ना इलिप्टिकल फॉर्म है पूरे क्लॉज की। एज सून एज इट इज पॉसिबल, शॉर्ट में भी इतना ही बोल देते हैं, एज सून एज पॉसिबल। अब इसमें भी इंडिविजुअली देखें तो एज एक एडवर्ब है जो इस सून एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, और ये दूसरा एज कंजंक्शन है, और पॉसिबल सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इट इज पॉसिबल जब हम बोलेंगे तो इट जो आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट है पॉसिबल। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। इफ इट्स टुमारो यानी कि सैटरडे, और द मैच आफ्टर दैट, मैं ये नहीं जानता कि वो कल आएंगे या उसके भी बाद वाले मैच में आएंगे, ये नहीं जानता मैं, लेकिन वो जल्द से जल्द वो आएंगे। आई नो ही इज बीन अपिंग हिज रनिंग स्पीड्स। देखो आई सब्जेक्ट, नो वर्ब, मैं जानता हूं। क्या जानता हूं? ही इज बीन अपिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो ये दिखाता है कि पहले से अब तक कुछ होता आ रहा है, यानी काफी पहले से अब तक वो अप करते आ रहे हैं अपनी रनिंग स्पीड को। यहां पे देखो आप, यहाँ पे अप को ही वर्ब की तरह यूज किया हुआ है, और बिल्कुल अप इंग्लिश में जो अप वर्ड है, जो कि नॉर्मली एक एडवर्ब या प्रेपोजिशन की तरह काम करता है, एडवर्ब की तरह काम करता है, उसको आप एक एक्शन भी बना सकते हैं, वर्ब भी बना सकते हैं। अगर कोई किसी चीज को अप कर देता है मतलब वो उस चीज को ना बढ़ा देता है। वो अपनी रनिंग स्पीड्स को बढ़ाने की कोशिश करते आ रहे हैं। एंड दैट वाज द स्टिकिंग पॉइंट, और यही है स्टिकिंग पॉइंट। स्टिकिंग पॉइंट उसे कहते हैं, एक ऐसा पॉइंट होता है ये जहां ना प्रोग्रेस बहुत ही रुक सी जाती है, आगे समझ नहीं आता कि आगे कैसे बढ़े। ऐसे पॉइंट को स्टिकिंग पॉइंट बोलते हैं, जहां पर आप आके अटक गए हो कि अब आगे क्या होगा, तो यही स्टिकिंग पॉइंट है। हसी सेड, उन्होंने कहा, एट द एमए चिदम्बरम स्टेडियम ऑन फ्राइडे ऑन द ईव ऑफ CSK's IPL 2026 फिक्सचर अगेंस्ट मुंबई इंडियंस। तो ये बात हसी ने कही। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया हसी, सेड है वर्ब, और कहाँ पे कही? एट प्रेपोजिशन ने बताया, एट द एमए चिदम्बरम स्टेडियम, यहाँ पे कही। किस टाइम पर कही? टाइम वाला एडवर्ब आ गया, ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को कही। एक और एडवर्ब आ गया, ऑन द ईव ऑफ CSK's IPL में कही।
ऑन द ईव ऑफ का मतलब होता है, ऑन द ईव ऑफ मतलब कोई एक इम्पॉर्टेंट या बड़ा इवेंट या कुछ होने वाला है, कुछ ओकेजन आने वाला है, उसके पहले किसी बड़े इंपॉर्टेंट से पहले, ऑन द ईव ऑफ। तो सीएसके का आईपीएल 2026 का फिक्सचर जो होने वाला है उसके पहले। फिक्सचर का मतलब होता है कोई भी मैच जिसको पहले से शेड्यूल्ड किया गया है, प्लान किया गया है, वो हो गया फिक्सचर। और एक किसके अगेंस्ट है, किसके साथ वो खेल रहे हैं, मुंबई इंडियंस के साथ। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं फ्रॉम अ स्किल परस्पेक्टिव। स्किल परस्पेक्टिव से तो हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, मतलब उनके बस पैर में थोड़ी चोट लगी हुई है, लेकिन स्किल कौशल के दृष्टिकोण से देखें तो हमें कोई शक नहीं है। यानी बैटिंग और विकेट कीपिंग के हिसाब से अगर देखें कि बैटिंग वो कैसी करेंगे, बल्लेबाजी कैसे करेंगे, विकेट कीपिंग कैसे करेंगे, उसको लेकर तो हम कॉन्फिडेंट है। बट इट वॉज जस्ट अबाउट मेकिंग श्योर, लेकिन बात क्या थी, सुनिश्चित क्या करना था, दैट ही कुड मेंटेन, कि वो मेंटेन कर सके गुड रनिंग, अच्छी रनिंग पावर को मेंटेन कर सके। सो एज सुन एज ही इज गॉट द कॉन्फिडेंस, जैसे ही उनमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इन हिज काफ, अपने काफ को लेके कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आई एम श्योर ही विल गिव इट द टिक, वो टिक दे देंगे। टिक मतलब ऐसा टिक दे देंगे वो कि चलो अब मैं तैयार हूँ, टू बी रेडी, कि रेडी टू बी रेडी टू गो, बोल देंगे हाँ मैं तैयार हूँ, वो ऐसे टिक दे देंगे। एंड सो वे काइंड ऑफ बीइंग गाइडेड बाय हिम। तो ये ना उनके डायरेक्ट वर्ड्स हैं, तो स्पोकन लैंग्वेज थोड़ी ऐसी होती है, ऐसे बोला जाता है। एंड सो वे काइंड ऑफ बीइंग गाइडेड बाय हिम, तो हम ना गाइड हो रहे हैं, मतलब वो हमें बिहाइंड द सीन्स हमें बताते रहते हैं क्या करना है क्या नहीं, ठीक है, हमें गाइड तो जरूर करते रहते हैं। वी आर वेटिंग, हम इंतजार कर रहे हैं, हसी सेड। ऑन धोनी नॉट ट्रेवलिंग टू द स्टेडियम ऑन मैच डेज, मैच वाले डेज पर धोनी का स्टेडियम में ना आना, हसी सेड, इस बात पर हसी ने क्या कहा, या ही हैजंट बीन कमिंग, वो नहीं आ रहे, ही ऑलवेज वॉन्ट्स व्हाट्स बेस्ट फॉर द टीम, वो हमेशा वही चाहते हैं जो टीम के लिए बेस्ट हो। एंड ही वॉज वरीड, और उनको चिंता है, दैट इफ ही केम, कि अगर वो आ गए, देयर वुड बी अ बिट टू मच ऑफ अ डिस्ट्रैक्शन, कि ना बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी, कि सबका ध्यान उन्हीं की ओर आकर्षित हो जाएगा और ढंग से खेलेंगे नहीं फिर। वेदर दैट्स राइट और रॉन्ग, ये सही है या गलत है, दैट्स नॉट माई डिसीजन, ये मेरा डिसीजन तो नहीं है। बट दैट्स द थिंकिंग बिहाइंड धोनी नॉट वांटिंग टू कम टू द मैचेस, वो मैचेस में क्यों नहीं आ रहे हैं, उसके पीछे का विचार यही है। दैट्स द थिंकिंग बिहाइंड धोनी नॉट वांटिंग टू कम टू द मैचेस। एमआई हेड कोच, एमआई के हेड कोच, मुंबई इंडियंस के हेड कोच महिला जयवर्धने ने गेव एन ऑनेस्ट असेसमेंट ऑफ द सीजन सो फार, उन्होंने एक बहुत अच्छा असेसमेंट दिया, यानी उन्होंने बहुत अच्छे से हमें बताया कि मैच कैसा रहा है, उन्होंने एक आकलन दिया इस सीजन का। 4 पॉइंट्स इन 8 गेम्स, 8 गेम्स में मिले 4 पॉइंट्स। और देखो उन्होंने क्या कहा, इट्स नॉट अबाउट पॉइंटिंग फिंगर्स एट द बैटिंग और बॉलिंग ग्रुप, हमें पॉइंट नहीं करना चाहिए अपने फिंगर्स को, यानी ब्लेम करने की बात नहीं है ये, यहाँ बल्लेबाजी या गेंदबाजी पर उंगली उठाने का काम नहीं है, हमें नहीं उठाने चाहिए उंगली, ब्लेम नहीं करना चाहिए। इट्स जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ अस नॉट बीइंग एबल टू प्ले कंसिस्टेंटली, बल्कि हम सारे ही मिलजुल के ना कंसिस्टेंटली नहीं खेल पा रहे, हम जो है मतलब निरंतर नहीं खेल पा रहे। आई डोंट थिंक एनी वन इज शाइंग अवे, मुझे नहीं लगता कि कोई भी शाय अवे कर रहा है। शाय अवे करने का मतलब किसी चीज़ से कतराना, कि नहीं नहीं ये नहीं करूँगा मैं, जैसे ही शाइड अवे फ्रॉम स्पीकिंग, वो बोलने से कतरा रहा था। फ्रॉम द चैलेंज मतलब इस चुनौती से कोई नहीं कतरा रहा है, चुनौती से कोई नहीं डर रहा है, कोई पाँव पीछे नहीं ले रहा है। बट एग्जीक्यूशन, लेकिन एग्जीक्यूशन जो है मतलब जो आपने प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग काम को करना, अपने टास्क को कैरी आउट करना, एग्जीक्यूट करना, ठीक है, जो भी आपने प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग काम करना, वो कभी कभी समटाइम्स फेल हो जाता है, विफल हो जाता है। इट्स नॉट ऑन पर्पस, ये जानबूझकर नहीं किया जा रहा है, इट जस्ट हैपन्स, ये बस हो जाता है स्पोर्ट में। आई एम नॉट गिविंग एक्सक्यूजेस, मैं बहाने नहीं दे रहा हूँ। एंड वी नीड टू बी बेटर, हमें ज़रूर बेहतर करने की ज़रूरत है, ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने समझाया। तो ये था आज के वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहेंगे। बात होगी अगले वीडियो लेसन में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर।